पर गुड़गांव की तर्ज पर वो जो वहां होना था वो हमारे यहां भी होना था। जो विकास वहां एक एकड़ 30-30 करोड़ रुपए तक गया वो अपने यहां भी आना था, लेकिन हमारे लोगों ने उसको कभी गंभीरता से नहीं लिया। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, हम पता नहीं कितने साल सो गए। अब एक नई मुहिम आंदोलनों की अपने देहात में चली है। बाजितपुर गांव ने, मैं कह रहा हूं, सबसे पहले उसकी शुरुआत करी। बाजितपुर गांव में एक बड़ी ऐतिहासिक पंचायत हुई। गटेवड़ा गांव ने उसके बाद अपना इलेक्शन का अपनी मांगों के लिए विरोध किया, इलेक्शन नहीं करा। फिर हमने ओचंदी में एक धरना चलाया। 14 महीने हो गए, सर्दी गर्मी बरसात सब देख लिया हमने, लेकिन जब से आंदोलन की शुरुआत हुई आज तक जो काम जहां रोक रखा है तो वो वही रुका हुआ है। आज सन्नोट से आए, सन्नोट में भी कत्थे के लिए धरना चल रहा, कंजावला में धरना चल रहा, दौलतपुर में धरना चल रहा। तो ये जगह जगह जो करवट ले रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, देहात मूवमेंट में है, ये शुरुआत आपकी मूवमेंट की, और इसमें अगर जीत करनी है तो जितने भी धरने चल रहे हैं, और ये जो कंजावला और अपना दौलतपुर का जो धरना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अपने दिल्ली देहात का। ये अगर दिल्ली देहात को विकसित करना है तो उसकी चाबी है ये। अगर आप लोग एकजुट होकर, हम तो पहले दिन जिस दिन पता चला दौलतपुर पहुंच गए थे, कंजावले का पता चला कंजावला पहुंच गए थे, और उसी दिन से इनका समर्थन कर रखा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, ये लड़ाई लंबी चलेगी, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक अनुशासन की अपनी वो रखे, जो सोए हुए हैं ना, हमें इनको थोड़ा ठीक कर ले। और ये जो दो पंचायतें होती हैं, जैसे एक बात बताओ, हमने भी इस दिन की कोई कॉल हम भी दे सकते थे, लेकिन जब एक कॉल पहले से दे दी दिल्ली देहात के मुद्दों के लिए, उसी दिन अपने ही देहात में दूसरी पंचायत होना, ये बड़ी गंभीरता से लेने की बात है। आप लोगों को गंभीरता से लेनी पड़ेगी ये। अगर आप इन लोगों के बारे में नहीं पहचान पाओगे कि कौन क्या कर रहा है आप लोगों के लिए, ये भी गंभीर विषय है। सरकार तो बात की लड़ाई है, पहले अपने खड़े हो गए तैयार के भाई ये प्रोग्राम करेंगे, गला गला हम दे देंगे। क्यों भाई, 2-3 दिन आगे पाछे भी दिया जा सकता। जब पहले प्रोग्राम इन लोगों ने दे दिया तो उस पर फूल चढ़ाने का काम था हमारा सभी का। इनकी तरफ भी ध्यान रखे दिल्ली देहात। और मैं इस मंच से यहाँ जो सीआईडी के साथी हो, उनको भी एक अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि भाई मूवमेंट आ गई दिल्ली देहात में, और अब सरकारों के छक्के छुड़ाने का काम शुरू होगा। क्योंकि हमने देख लिया, राज तो हमने सारे देख लिए। अब आंदोलनों के माध्यम से जब हम अपने हकों के लिए लड़ने लगे तो इसका मतलब किसी भी सरकार ने हमारे हितों का ख्याल नहीं रखा। ये स्पष्ट बात है, आपको भी समझनी पड़ेगी। अब आने वाले समय में दिल्ली देहात करवट ले रहा है तो एक बड़ा आंदोलन भी जब भी होते हैं जब एक हद हो जाए। अब हद पार होगी, आप लोगों को जिम्मेदारी लेकर बड़े बुजुर्ग अपना काम निभाए। मातृशक्ति यहाँ बैठी है, जहां मातृशक्ति आकर बैठ जाए, ये वो ताकत है, किसी भी बात को मनवाने की ताकत रखती है। और युवा अपना फर्ज निभाए। भागदौड़ भाई बड़े बुजुर्गों से कम होती है, आप लोग अपनी भागदौड़ को संभालो, और सारा दिल्ली देहात एकजुट होकर इन मुद्दों के लिए लगातार कोई भी कॉल हो। मैं तो ये कहता हूं, मंदिर में जाने से 10 गुना बड़ा पुण्य का काम आप लोग जब ऐसे धरणों को मजबूत करते हो वो है। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेकर अपनी वाणी को विराम देंगे, और जल्द से जल्द हमारे इनके ऊपर कोई अगर ठोस कार्यक्रम सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो आने वाले चुनाव में भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई कौन जिम्मेदार है इन मांगों के लिए, उसको भी सबक सिखाने का काम करना चाहिए। और मैं तो कमेटी से भी एक गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाए तो जमकर आने वाले इलेक्शन में
उस सरकार का जो दोषी मंत्रालय है, जिस भी सरकार का जो भी अधिकारी है, उनका अपना जमकर विरोध करें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई छोटी नहीं है ये अपनी लैंड पोलिंग वाली। और नुकसान इतना बड़ा है कि 1 एकड़ को, ये तो कहते हैं 30-40 करोड़ रुपए, मैं ये कहता हूं 1 एकड़ जिसका है उस पे आपको 10 करोड़ रुपए का नुकसान तो कम से कम है। और 10 करोड़ रुपए का नुकसान अगर आपको है और फिर आपकी उसके प्रति गंभीरता क्या है, तो हम भी इस बात के जिम्मेदार हैं। अपने यहां से एक संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले समय में कोई बड़ी मूवमेंट सारे दिल्ली देहात का इंतजार कर रही है। उस मूवमेंट के लिए आप लोग सभी तैयार रहें। आप सभी जीवित आत्माएं यहां पहुंची हैं अपनी मांगों के लिए। आप सभी का जोड़ के धन्यवाद। 2 नारे लगा दे, फिर उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देहात एकता जिंदाबाद, देहात एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। ये तो नारा ना लगा रहे कोने के, आवाज दो, आवाज दो। और जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय किसान साथी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई टेंडर जी। वो जोशीला भाषण का तो थोड़ी ही गर्मी आई होगी जवानों में। अब इसके बाद भाई भूपेंद्र प्रसाद जी लैंड